अगर किसी का मान लीजिए कोई वीडियो वायरल हुआ था, क्या करना चाहिए उस केस में? एक वेबसाइट है stopncii.org है, स्टॉप नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस, जिस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद वो वेबसाइट हर उस जगह से रिमूव करने के लिए अधिकृत है, वो करती है। अगर किसी का मान लीजिए कोई वीडियो वायरल हुआ था, स्पेशली महिलाओं के लिए सवाल मेरा है, लड़कियां बहुत परेशान होती हैं। आपने कहा, हमने बात की थी कि ज़िंदगी बर्बाद करना। अगर किसी महिला के प्राइवेट वीडियोस को उसके बॉयफ्रेंड ने या अनइंटेंशनली उसके फ़ोन के थ्रू वायरल हुआते हैं, क्या करना चाहिए उस केस में? एक वेबसाइट है stopncii.org है, स्टॉप नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस, नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस करके एक वेबसाइट जिस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद वो वेबसाइट हर उस जगह से रिमूव करने के लिए अधिकृत है, वो करती है। एक तो ये एक्शन ले सकते हैं आप। आमतौर पर पुलिस को जब आप इस केस में इन्वॉल्व करेंगे तो पुलिस ओसेंट नहीं करती, पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी कि डेटा कहाँ है। वो काम आप करते हैं या आप किसी को एंगेज कर लेते हैं कि अभी कहाँ पहुँच गया, क्योंकि आपके पता होना ज़रूरी है कहाँ है। फिर आप कोर्ट से एक ऑर्डर लेते हैं, उस ऑर्डर के बेस पे उस वेबसाइट से वो रिमूव करवाया जाता है कंटेंट। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, पर इस नॉर्मल प्रोसेस में दिक्कत ये है कि जब तक ये सारा काम होता है वो फैलता चला जाता है और वो वायरस की तरह उसकी कई कॉपीज़ बन जाती हैं। फिर आप यदि 30, 40, 50% हटा भी दें तब भी उसका डैमेज हो चुका होता है। पर प्रोसेस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कई सारे ऐसी रिक्वेस्ट भी मेरे पास आती हैं कि आपने कभी कोई सेलिब्रिटी है, कभी किसी से झगड़ा हुआ और उसका कोई सीसीटीवी पे कैमरा रिकॉर्ड हो गया, वीडियो बन गया और उसके बीच में न्यूज़ आ गई और वो न्यूज़ इतना वायरल हो गई कि आज उस बंदे का नाम गूगल पे ढूंढोगे तो वही दिखती है न्यूज़। उसकी सारी अच्छाइयाँ छिप जाती हैं, वो कुछ एक छोटी सी बात जो इतनी बड़ी है कि वो हर जगह वही दिखती है। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि सर अब क्या करें, हटवाएं कैसे? तो न्यूज़ है तो नहीं हटवा सकते। मैं आज तक को थोड़ी ना बोलूँगा कि हटा दे या नहीं, बट जैसे मैं अभी गया था इंग्लैंड में, मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले तो उन्होंने कहा कि लाइफ में कभी कोई कांड करना या तुम्हारे आसपास कांड करेगा तो उसको इंटरनेट से हम गायब करवा देते हैं या नीचे करवा देंगे कि वो सर्च लिस्ट में टॉप पे नहीं आएगा। यही करते। तो मैं वहीं आ रहा था। द ओनली ऑप्शन इज कि मैं उसको हमने भी दोस्त बनाए। इस तरह से एसईओ कर दूंगा कि वो सर्च में नहीं आएगा। हाँ, पर वो रहेगा, मतलब स्पेशली कोई उस लिंक पर जाएगा तो मिलेगा, लेकिन आप सर्च कितने पेज तक जाओगे? 4-5 पेज तक जाओगे, वहां तक मैं हटवा दूँ। हाँ, तो मैं बस आपके बारे में इतना पॉजिटिव कंटेंट डाल दूं कि वो जो नेगेटिव वाला है वो पीछे चला जाए। ये हो सकता है और वही पुश होकर टॉप पे आएगा। हाँ, वो मैं उसको हिसाब से एसईओ करूंगा कि आपके जब भी आप सर्च होगा कीवर्ड्स, वो कीवर्ड भी सर्च करोगे तब भी यही आएगा। मतलब पैसा हो तो कांड से भी आप बच सकते हैं। ये नहीं, पूरी तरह नहीं। हाँ, मतलब फिर भी काफी डैमेज कंट्रोल। ओके, जो मिडिल एज लोग हैं, बहुत फोन के टेक्निकल चीजें नहीं जानते, मेरे पिताजी की उम्र के खास तौर पर लोग, उनको आप क्या एडवाइस दोगे साइबर एक्सपर्ट होने के नाते कि जिंदगी कैसे आसान रखें अपनी? देखिए, सबसे बड़ी एक चीज़ है कि आप कभी भी एक मॉडल बोलता हूँ मैं, जीरो ट्रस्ट मॉडल। इंटरनेट पर चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो सोशल मीडिया मैसेज हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम, आपका पहला रिएक्शन होना चाहिए कि मैं वेरीफाई करूँ, मैं ट्रस्ट ना करूँ इस पर। उसने कुछ मांगा आपसे, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो दोस्त बन के बात कर रहा है, हाउ डू यू नो दिस? जब तक आप वो टेंडेंसी नहीं अडॉप्ट करोगे आप गलती कर जाओगे। तो इसको हम कहते हैं जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर आप जब भी किसी से बात कर रहे हो, जीरो ट्रस्ट से स्टार्ट करो। फिर आप ट्रस्ट धीरे धीरे देखना कि यार हमने वेरीफाई किया है। शादी.com पे लोग लुट रहे हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स पे लुट रहे हैं, बम्बल पे लुट रहे हैं, टिंडर पे लुट रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट कर लिया है। ट्रस्ट क्यों कर लिया? क्योंकि बंदा तैयार है, वो हिसाब से चार्मिंग है, स्मार्ट है, वो बातचीत लच्छेदार करके आपको ट्रस्ट तो बनवा ही देगा। आपकी जिम्मेवारी थी कि आप कैसे उस चीज़ को कॉन्शियसली चेक करें। तो यदि आपको चेक करना ही है तो मैं एक ऐप रिकमेंड करता हूँ, मोबी आर्मर करके एक ऐप है जो प्ले स्टोर पर भी है। क्या नाम है? मोबी आर्मर। ओके, MOBIARMOUR। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगी। इसमें 4 चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हैं। पहला है QR कोड। अब QR कोड आप बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज, QR कोड स्कैन कर लीजिए सर। वाईफाई कनेक्शन, QR कोड कर लीजिए। आपका होटल का मेनू कार्ड, सर QR कोड है। बिल QR कोड, टिकट QR कोड, बोर्डिंग पास QR कोड, एडवर्टीजमेंट QR कोड, पेमेंट तो QR कोड है ही। आप QR कोड से भरे हुए हो।
अब ऐसे में कोई भी QR कोड में मैनिपुलेट करके आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ. सो इफ़ यू हैव टू स्कैन अ QR कोड, वाईफाई के लिए ही करना है, कैसे पता है सेफ है अनसेफ है? तो पहले आप मोबी आर्मर ऐप से स्कैन करेंगे तो वो सैंडबॉक्सिंग इन्वायरमेंट में ले जाएगा, वहाँ रन करेगा और आपको एक क्लियर पिक्चर दे देगा कि सेफ है अनसेफ है. अनसेफ है तो क्यों? क्या ये आपका माइक्रोफोन ऑन कर रहा था, कैमरा, या पैसे निकाल रहा था, या डेटा ले रहा था, या कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहा था. दूसरा जो तरीका है जिससे लोग लुटते हैं वो है लिंक बेस्ड फ्रॉड. क्या आपको एक RTO का चालान आ गया और आपने पैसे पे कर दिए, पता पड़ा वो तो फर्जी था. आपने गूगल पर सर्च किया मुझे होटल बुक करना है उड़ीसा में, आपको ऊपर बड़े बड़े ब्रांड्स के होटल आ गए, आपने सोचा तो ब्रांड के नाम है आपने, पर वो तो क्लोन है. आप सिंगापुर में क्रूज़ बुक कर रहे थे गूगल पे, आप कुंभ में रिसॉर्ट, वो जो आश्रम बुक कर रहे थे, अयोध्या में आश्रम बुक कर रहे थे, लोग लुटे. ये दिलजीत दोसांझ का शो था दिल्ली में, लुट गए लोग, टिकट बुक कर रहे थे. ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करके जो भी लिंक मिल रहा है, हाउ डू यू नो दिस इज नॉट क्लोन्ड, ऑथेंटिक है? क्योंकि वो HTTP ऐसी होगा. तो आप वो लिंक एक बार मोबी आर्मर के थ्रू स्कैन कर लें, ये आपको बता देगा कि ये लिंक ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले क्रिएट हुआ है, चाइना में होस्टेड है, टर्की में होस्टेड है, ईरान में होस्टेड है, क्रेडिबिलिटी रेटिंग क्या है इसकी, इसमें कोई मेलवेयर तो नहीं है. वो सारा एनालिसिस करके AI के थ्रू आपको ग्रीन रेड बता देगा कि सेफ अनसेफ, और इस पर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करें या ना करें. तीसरा होता है ऐप बेस्ड फ्रॉड. अब आप अपने फ़ोन को कई बार बच्चों के संग भी शेयर कर रहे हो, पेरेंट्स ने कुछ इंस्टॉल कर दिया, हाउ डू यू नो दैट वो जो इंस्टॉल हुई है चीज़ वो सेफ़ है कि अनसेफ? क्योंकि एक ऐप तो आप चेक करते नहीं. तो मोबी आर्मर आपके फ़ोन में जितनी ऐप हैं सबको चेक करके आपको एक लिस्ट देता है कि इसमें रिस्की ऐप कितनी है, रेड करके, और उनकी रेटिंग और सेफ़ ऐप, ताकि आप वो रिस्की ऐप हटा सकें. और रिस्क क्यों है वो भी बताता है कि देखिए भाई इसलिए रिस्क है क्योंकि आप ये कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर दे रहे हो जिसका कॉम्बिनेशन खतरनाक है, या आपने गेम इंस्टॉल कर लिया बच्चे ने और गेम में चैट फैसिलिटी है. अब आप अपने बच्चे को रोड पर अनजान आदमी से 2 मिनट बात नहीं करने देंगे, और उसी बच्चे के हाथ में आपने फ़ोन दे दिया है जिसमें वो गेम खेल रहा है, रोब्लॉक्स या फोर्टनाइट या जो भी इस तरह के गेम है जिसमें चैट फैसिलिटी है, PUBG वगैरह, और उसमें जो सामने वाला लोग हैं वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं. हाउ डू यू नो दैट दे आर? तो रिस्क कितना बड़ा है. तो यदि कोई ऐसा गेम बच्चा खेल रहा है जिसमें चैट फैसिलिटी है तो मोबी आर्मर वार्न कर देता है कि नहीं ये सेफ़ नहीं है. कई बार ऐसे गेम्स में फैसिलिटी होती है कि आप चैट फैसिलिटी ब्लॉक कर दें. तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि यदि बच्चे को वो गेम खेलना ही है तो एटलीस्ट ब्लॉक दैट फीचर सो दैट वो रिस्क कम हो जाए. वो भी मोबी आर्मर रिकमेंड करता है कि इसमें ये चेंज करके देन इट्स ओके. फिर उसमें वाईफाई सिक्योर चेक करने का फीचर है, क्या वाईफाई आपका जो भी आप पब्लिक वाईफाई या कहीं भी कनेक्ट कर रहे हो, इज इट सेफ और नॉट सेफ. मोबी आर्मर सेफ है? मोबी आर्मर सेफ है क्योंकि हमने उसको एडवाइस किया है. अब आप सवाल ये करेंगे कि मोबी आर्मर सेफ है कि नहीं. इसीलिए हमने पूछा, हमने कहा नहीं भैया तुम सबको तो वो चेक कर रहा है, पता लगा असली कातिल, चाबी उसको दे दिया, असली कातिल वही बैठा. मोगेम्बो खुश हुआ. तो आपने क्या करना है, जब हमने खेल शुरू किया था तो मैंने आपसे बोला था कि आप प्ले स्टोर पे जाएं और जिस ऐप को आप चेक करना चाहते हैं उसको सर्च करें. उसके बाद नीचे सी डिटेल्स करके एक ऑप्शन आएगा. सी डिटेल्स को चेक करके आपको पता जाएगा कि ये आपका क्या क्या डेटा लेता है. ये चेक तो आप ज़रूर करें, चाहे वो मोबी आर्मर ही क्यों ना हो या कोई दूसरी ऐप हो. बहुत सारी और भी है, ऐसा नहीं. मोबी आर्मर मैं इसलिए एंडोर्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उसमें एडवाइज़र हूँ और पुलिस ने सबने एंडोर्स किया उसको. हर एक पुलिस की वेबसाइट पर आप देखना, जो भारतीय पुलिस उन्होंने टेस्ट किया हुआ. लेकिन इसको भी आप चेक कर लें. मैं तो कहता हूँ जब एनम पे मैं डाउट करता हूँ तो इस पे क्यों ना करूँ. सो योर क्वेश्चन इसीलिए हमने देखिए इम्प्रॉम्प्ट किया, तुरंत डाउट किया. मैं तो बात ही वहाँ से करूँगा, आप जीरो ट्रस्ट पे खेलना है तो आप इसको प्ले स्टोर के जो ज़्यादा भरोसेमंद देखता है उससे पहले डाउट उसी पे. अरे जो सबसे कहता है कि भाई मैं यही गड़बड़ है, यही तो नहीं करना था. वो लाल बटन ही तो नहीं दबाना था. तो आप एक बार उस प्रोसेस से देख लें तो आपको पता पड़ेगा कि मोबी आर्मर आपका कोई डेटा नहीं लेता.